Hey everyone, welcome to Smart Solve with Vadman. I am Vadman Jain. Today is starting a new concept which is remainder theorem of number system. This is one of the very most important topic of number system. पूरा नंबर सिस्टम इसी के अराउंड घूम रहा है. कभी कहीं का रिमाइंडर निकालना है. इवन जो हमने लास्ट क्लास स्पेशल रूल्स के लिए उसमें भी कहीं ना कहीं रिमाइंडर या कंप्लीटली डिविजिबल के ऊपर बात हो रखी है. हम यहाँ से सीखेंगे कि हम कोई से भी डिजिट का आइदर इट इज़ इन पावर और इट इज़ इन p by q फॉर्म हम उसका कैसे रिमाइंडर निकाल सकते हैं. ये इस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा कोई ना कोई गवर्नमेंट पेपर या प्राइवेट पेपर इवन 2024 कैट 2023 कैट हर एक स्लॉट में एक नए क्वेश्चन आता है. और यूपीएससी सी सेट में हर ईयर इसके बेसिस पे 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं. इवन सीडीएस में भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है. सो ये जो एक रेंज है जहाँ से इसके क्वेश्चंस बनते हैं वो बहुत वाइड है. हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे कि हम इस टाइप के सारे क्वेश्चंस कैसे आराम से हैंडल कर सकते हैं. ओके, तो विदाउट एनी वेस्टिंग एनी टाइम हम अपनी स्लाइड स्टार्ट करते हैं. हम अपनी क्लास को कैरी फॉरवर्ड लेके चलते हैं. दिस इज स्मार्ट सॉल्व विद वर्धमान रिमाइंडर थ्योरम नंबर सिस्टम. ओके, दिस इज आवर फर्स्ट स्लाइड. व्हाट इज इट सेज? टाइप ऑफ थ्योरम्स. हम आज 4 थ्योरम पढ़ने वाले हैं. कौन कौन सी 4 थ्योरम है वो? बाइनोमियल थ्योरम, यूलर थ्योरम, विल्सन थ्योरम एंड चाइनीज थ्योरम. अब फर्स्ट रीडिंग में या फर्स्ट कैसे रीडिंग में हमें लगेगा यार ये कितने डिफिकल्ट नाम है, पता नहीं ये कैसे होगा, ये क्या हम एक मैथमेटिकल के टिपिकल कॉन्सेप्ट्स में घुस रहे हैं. ऐसा बिल्कुल नहीं है. ये सब नाम भारी हैं. जब आप समझेंगे तो आप देखेंगे यार ये तो हम डेली करते हैं, ये तो हम रेगुलरली यूज में लेते हैं. तो वो उनको बस एक नाम दिया गया है जिन नाम से हम अभी तक रूबरू नहीं थे, जिस नाम से हम अभी तक अपनी डेली लाइफ में यूज नहीं करते थे. तो ये है बाइनोमियल थ्योरम, यूलर थ्योरम, विल्सन थ्योरम एंड चाइनीज थ्योरम. क्या हर एक पर्टिकुलर थ्योरम को हम इंडिविजुअल पढ़ेंगे और क्या इनके रूल्स है, क्या वो थ्योरम बताती है, उस पर हम जाएंगे. लेकिन उससे पहले हम एक बहुत बेसिक चीज पढ़ने वाले हैं. ऑलमोस्ट ये सबको पता होगी बट एक बार कंसंट्रेट करिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ. ये क्या लिखा है? 65 + 63 डिवाइडेड बाय 15. हमें इसका रिमाइंडर बताना है. ये क्या बोल रहा है? 65 + 63 डिवाइडेड बाय 15. अब आप इसका रिमाइंडर बताइए. बहुत सिंपल है, बहुत इजी है. क्या आएगा? 65, 60 एंड 60 120, 128 डिवाइडेड बाय 15 और हम यहाँ से इसका रिमाइंडर निकाल लेंगे. दिस इज हाउ हम करते थे. दिस इज हाउ द मैनुअल अप्रोच वी यूज टू वर्क अपॉन. हमें अब ऐसा नहीं करना. यहीं से ही हम एक न्यू ट्रैक सीख रहे हैं हम कैसे करते हैं. ये लिखा है 65 + 63 डिवाइडेड बाय 15. क्या मुझे दोनों को ऐड करने की जरूरत है? नहीं, मैं दोनों को ऐड करके अपना क्यों एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ. मुझे पता है अगर मैं इंडिविजुअली देखता हूँ 15 और 65, 15 4 जा 60 होता है. तो अगर मैं सिर्फ देखूँ 15 और 65 में यहाँ पे मेरा रिमाइंडर इससे 5 आ गया, क्योंकि 15 4 जा 60 होता है तो 60 तक तो कंप्लीट डिवाइड है, 5 बचा. अब इसमें देखिए 15 और 63, क्या 15 4 जा 60 होता है? बिल्कुल ठीक. यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा? 3. बीच में कितना है? ऐड का साइन है. तो मेरा आंसर कितना आया? 8. 8 by 15. क्या ये फर्दर सॉल्व हो सकता है? नहीं. तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया? 8. अभी मुझे यहाँ पे 15 को ऐसे सॉल्व करना पड़ता. 15 के टेबल में 120 आता है, बिल्कुल आता है. रिमाइंडर कितना बचता? 8. तो आप लोग बोलेंगे कि हम ये करें या फिर ये करें, कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही चीजें एकदम सॉल्व हो जाएगी. नहीं, बहुत फर्क है. हम जो आगे क्वेश्चंस करेंगे उसमें हम सिर्फ ये अप्रोच यूज करने वाले हैं कि हम कैसे डायरेक्ट क्रॉस कर सकते हैं, डायरेक्ट हम रिमाइंडर कैसे निकाल सकते हैं. तो आपको इसी अप्रोच पे बना रहना है, इसलिए मैंने ये बेसिक डाला है यहाँ पे. ओके, अब एक बार ये वाला क्वेश्चन देखिए जो इसके नीचे वाला है. सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ध्यान से देखिए. 1819 + 1820 + 1821 + 1822 ओवरऑल डिवाइडेड बाय 18. अब मुझे रिमाइंडर बताना है. तो हमारा जनरल माइंड क्या बोलेगा? यार इन चारों को ऐड कर दो और फिर 18 से डिवाइड कर दो, देख लो आंसर क्या आ रहा है. बट मुझे अपने जनरल माइंड को बताना है कि नहीं, ये हमारा स्कूल टाइप का होता था सॉल्यूशन, बट अब हम बड़े हो चुके हैं. अब हमें उस टाइप का सीखना है जो कंपटीशन में हमें विन करवाए, कंपटीशन में हमें सबसे आगे निकलवाए. तो अब आप देखिए, इसको भी मैं सेम उस पैटर्न पे करता हूँ. तो यहाँ से अगर हम देखें तो 1800 तक तो कंप्लीट डिवाइड है. अगर मैं इसे इंडिविजुअली देखूँ और 1818 भी कंप्लीट डिवाइड होगा 18 से, होगा. 1818 18 से कंप्लीट डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा. तो इसमें अगर देखूं मैं, इसमें मेरा कितना थ्योरम रिमाइंडर बचा? 1. लेट्स हम रिमाइंडर्स को अलग से लिखते हैं. ये बचा 1. इसमें मेरा कितना रिमाइंडर बचा? 2. इस वाले में मेरा कितना रिमाइंडर बचा? 3. इसमें मेरा कितना रिमाइंडर बचा? 4. तो अब क्या मुझे पूरा सॉल्व करने की जरूरत है? नहीं, मैं जस्ट रिमाइंडर्स को ऐड कर लेता हूँ. कितना हुआ? 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10 10 by 18. अब क्या मेरा रिमाइंडर कितना आएगा?
ये डायरेक्ट सिर्फ 10 ही आएगा। तो यहां से जो मैं आपको समझाना चाह रहा था क्या था कि अभी तक हम ऐड करते थे, हमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। हम इंडिविजुअली, अगर वो इस फॉर्मेट में लिखा है तो हम इंडिविजुअली भी डायरेक्ट रिमाइंडर निकाल सकते हैं, हमें कोई ऐड करने की जरूरत नहीं होती है पूरी फिगर को। बस हमें यही सीखना था यहाँ से। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि क्या है। ओके चलो एक और बार हम यहाँ पे ट्राई करते हैं कि जो हमने नई चीज सीखी है क्या ये अप्लाई हो रही है क्या। ओके ये क्या लिखा है 63, ये जस्ट अ मिनट। ओके ये क्या लिखा है 63 इंटू 64 डिवाइडेड बाई 31। अब मुझे यहाँ का रिमाइंडर बताना है। आई हैव टू कैलकुलेट द रिमाइंडर। क्या मुझे ये वापस कंप्लीट मल्टीप्लाई करने की जरूरत है? नहीं, हम बिल्कुल नहीं करेंगे। 31 2 जा 62, तो यहाँ पे अगर मैं इसे क्रॉस करूंगा तो मेरा ये वाला रिमाइंडर निकल के आया 1। 31 2 जा 62, यहाँ पे अगर मैं रिमाइंडर करूंगा तो कितना आया 2 बचा, क्योंकि 62 तक कंप्लीट डिवाइड है। तो फिर अब यहाँ पे इसके बीच में इंटू है, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2। अब 2, ओके दिस इज रिमाइंडर नॉट 0, ये मैंने धोखे से लिख दिया है, रिमाइंडर 0 नहीं है। अब ये 2/31 है। अब मुझे इसका जो r आएगा तो वो ऑब्वियसली 2 ही आ गया, क्योंकि 2 जो है अपने p बाई क्यू की फॉर्म में q बड़ा है और p छोटा है, तो ऑब्वियसली जो p होता है वही रिमाइंडर होता है। तो ये 2 डायरेक्ट रिमाइंडर आ गया। क्या मुझे इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ी? नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ी। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, क्या है ये क्वेश्चन 41 की पावर 200 डिवाइडेड बाई 20। अब आप एक बात बताइए, क्या मुझे ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत है? क्या इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक हो सकती है, या मैं 41 को कुछ ऐसे करके लिख सकता हूं कि वो डायरेक्ट सॉल्व हो जाए? मुझे अब से अब इस ये बाइनोमियल टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, जो हम अभी फर्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं बाइनोमियल, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझाऊंगा। ये उसका जस्ट एक प्री एग्जाम्पल है। क्या है ये 41 की पावर 200 डिवाइडेड बाई 20। मुझे आप एक बेसिक समझिए, मुझे इसको इससे रिलेट करना है, मुझे इसको इससे रिलेट करना है जिससे मैं यहाँ पे शॉर्टेस्ट वैल्यू ला सकूं। बाइनोमियल भी यही बोलता है कि भाई आपको ये जो वैल्यू है ना p बाई क्यू की फॉर्म में, जो ये p होता है, आपको p को सबसे छोटा बनाना है। बस बाइनोमियल थ्योरम बोलती ही इतनी है। तो अगर मैं ये 41 को 20 से मुझे रिलेट करना है, तो मैं क्या 41 को 40 प्लस 1 की पावर 200/20 लिख सकता हूँ? बताइए, किसी को इसमें डाउट है कि आपने ऐसा क्यों लिख दिया? बिल्कुल भी नहीं, सेम चीज है। अगर मैं 40, सेम चीज हुई ये चीज बिल्कुल ऐसे। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, जैसे हमने अभी पहले पढ़ा था कि हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। 20 की टेबल में 40 आता है, बिल्कुल आता है, 20 इंटू 2 40 होता है। तो अब इसकी कुछ भी पावर हो वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट डिवाइड होगी, वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट डिवाइड होगी। तो 20 की कुछ भी पावर वो ऑटोमेटिकली डिवाइड है। तो ये तो हो गया इस वाले फिगर का रिमाइंडर 0। अब ये 1 बचा, अभी कितना बचा है 1 की 1/20 डिवाइडेड बाई 200। अब 1 की कुछ भी पावर हो तो वो 1 ही रहेगा, और 1/20 अगर हम देखें तो रिमाइंडर कितना बचा है, रिमाइंडर इज 1। तो इसको सॉल्व करके मेरा आंसर कितना आ रहा है, व्हाट इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 1। अब ये डायरेक्ट कैसे आ गया? क्या मुझे सॉल्व करने की जरूरत पड़ी? क्या मैंने ये पूरा इसको डिटेल में लेके गया? नहीं, 41 को मुझे p को q से रिलेट करना है। 41 डिवाइडेड बाई 20, 41 को क्या लिख सकते हैं 40 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 20, और ये पावर है 200। 40 ये पूरा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे r आया 0, 1 बचा, 1/20 की पावर 200, और 1/20 में रिमाइंडर कितना होता है 1। डायरेक्ट मेरा आंसर आ गया, मुझे लेंथी लेके ही नहीं जाना। चलिए अब एक बार इसका जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो ट्राई करते हैं। क्या है ये देखिए, 19 की पावर, ओके ये लिख लेते हैं, 19 की पावर 205 डिवाइडेड बाई 18। अभी हमने क्या देखा कि यार मुझे जो है p और q को रिलेट करना पड़ता है। रिमाइंडर थ्योरम का फर्स्ट रूल ये बोलता है कि आपको p और q को रिलेट करना है। अब ये 18 है, ये 19 है, कैसे रिलेट हो सकता है कि यार 18 में अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो 19 बन जाता है, 18 में अगर मैं 1 ऐड कर देता हूं तो वो 19 बनता है। तो मैं 19 को क्या लिख सकता हूं, मैं 19 को 18 प्लस 1 की पावर 205 डिवाइडेड बाई 18, मैं ये लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब सेम चीज जो हमने बेसिक में फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ी थी जिसमें 63 या 65 था, ये और ये, अब इसकी कुछ भी पावर हो, ये तो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, नीचे भी 18 है ऊपर भी 18 है। अब इसकी कुछ भी पावर हो वो ऑटोमेटिकली 18 का मल्टीपल होगा। जब वो उसका मल्टीपल है तो उसका रिमाइंडर तो 0 ही आना है। तो अगर मैं इसको यहाँ से करता हूँ तो इसका जो रिमाइंडर आएगा, इस वाले का जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 0, ठीक है, क्योंकि 18 18।
अब इसमें मेरा क्या बचा, इसमें मेरा सिर्फ 1 की पावर 1/18 की पावर 205 बचा। अब 1 की कुछ भी पावर हो वो 1 ही रहेगा, तो मेरा रिमाइंडर भी कितना आया 1। तो इसका आंसर भी मेरा क्या आया गया, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 1। ये 1 कैसा है आपको सब समझ में आया। 19 को मैंने बाइफरकेट कर लिया, मुझे P को जैसे P/Q की फॉर्म में, P/Q की फॉर्म में मुझे P को किसी भी इस तरीके से बाइफरकेट करना है कि वो Q के रिलेशन में आ जाए, चाहे वो उसको मल्टीपल बने, चाहे वो ऐड होके हो, माइनस होके हो, डिवाइड होके हो, आई डोंट केयर, मुझे बस उसको रिलेट करना है जिससे मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर लूँ। यही हमारा बाइनोमियल थ्योरम का बेसिक होता है। देखिए एक बार आप पढ़िए क्या लिखा है ये, द थ्योरम फोकसेस ऑन द लोअरिंग डाउन द न्यूमरेटर वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर पढ़ते हैं जो हम P/Q में इतनी देर से बोल रहा हूँ, P/Q जो मैंने बोला है P/Q, तो दिस इज न्यूमरेटर, दिस इज डिनोमिनेटर। मुझे क्या करना है, मुझे न्यूमरेटर की वैल्यू को लोअर डाउन करना है। बाइनोमियल थ्योरम बस इतना बोलता है कि आप जो है न्यूमरेटर की जो वैल्यू है उसको लोअर डाउन करिए, जैसे भी कर सकते हैं, और वो डिनोमिनेटर के रिलेशन में। ठीक है, ये क्वेश्चन हम करके देखते हैं क्या लिखा है। 41 की पावर 4, 5, 6, 8 डिवाइडेड बाई 8। अब कोई सबसे पहले ना क्वेश्चन में एकदम डर जाएगा, यार पावर ही 4, 5, 6, 8 दे रखी है, पावर ही 1000 की टर्म्स में दे रखी है, क्या पता मुझसे होगा नहीं होगा। 15 सेकंड का आंसर होगा इसका, 15 सेकंड भी नहीं लगेंगे इसे सॉल्व करने में। मैंने क्या सीखा है बाइनोमियल, मुझे क्या सिखाता है, मुझे इन दोनों को रिलेट करना है, 41 और 8 को रिलेट करना है। तो मुझे पता है यार 8 5 जा 40 होता है, 8 5 जा 40 होता है, और उसमें 1 ऐड कर दूं तो वो 41 बन जाता है। तो मैं इसको क्या ऐसे बाइफरकेट करके ये नहीं लिख सकता 40 + 1 की पावर 4, 5, 6, 8 डिवाइडेड बाई 8। अब आप देखिए 8 के टेबल में 40 आता है, कंप्लीट डिवाइड होता है, 8 5 जा 40। अब मतलब 40 की कोई भी पावर हो, 40 की कोई भी पावर हो, वो 8 का मल्टीपल होगी, होगी बिल्कुल होगी। जब वो 8 का मल्टीपल होगी तो क्या ये रिमाइंडर 0 नहीं आया। रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर होता है बचा हुआ टर्म। अगर मैं बोल रहा हूं 5 डिवाइडेड बाय 6, 5 डिवाइडेड बाय 6 और मैं बोल रहा हूं तो मेरा क्या बचा, मेरा क्या बचा इसमें 5 डिवाइडेड बाई 6 में, 5 1 जा 5, 5 तक तो कंप्लीट गया, मेरा 1 बचा, वो 1 क्या है, वो रिमाइंडर होता है। ये ऐसे ही रिमाइंडर 0 बचा। क्या इस केस में भी मेरे पास क्या वैल्यू आई है, इस केस में भी क्या मेरा 1 की पावर 4, 5, 6, 8 बाई 8 बचा। क्या इसका आंसर भी 1 आया, नहीं आया। अब यार बच्चे बोलेंगे सर तीनों का आंसर 1 आया है, तो ऐसा तो नहीं कि इन सब सारे क्वेश्चंस के आंसर 1 आते हैं, ऐसा नहीं होता। मोस्टली इसमें 1 आता है, बट ऐसा नहीं है कि 100% केसेस में 1 आ रहा है, ऐसा बिल्कुल भी कोई लॉजिक नहीं है। इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं जो मुझे 1 रिमाइंडर लेके आ रहे हैं, इसमें वरना कुछ भी आंसर आता है, डिपेंड ऑन द क्वेश्चंस। हम एक बार ये सेकंड क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक बार आप ऐसे भी कर सकते हैं कि खुद ट्राई करिए, सेकंड क्वेश्चन को खुद ट्राई करिए, देखते हैं क्या बन रहा है। ओके करें, यहाँ से क्या है, 349 की पावर 501 डिवाइडेड बाय 7। मुझे इसे सॉल्व करना है, मुझे इसे सॉल्व करना है। अब आप 1 मिनट लीजिए और देखिए कि इसे मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। क्या मैं 7 और 349 को कोरिलेट कर सकता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ क्या 7 और 349 को। 7 5 जा 35 होता है, 7 5 जा 35। तो अगर मैं 7 इंटू 50 करता हूँ, अगर मैं 7 इंटू 50 करता हूँ तो वो क्या बना, 350 बना। मतलब जो 350 है वो 7 का मल्टीपल है, 350 7 का मल्टीपल होता है। वेरी गुड, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 350 माइनस 1 अपॉन 501 डिवाइडेड बाई 7। वेरी गुड, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या 7 को जब मैं इससे करूँगा तो क्या रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 7 5 जा 35 और 750 350 कंप्लीट डिवाइड होता है। इसका मतलब क्या हुआ, मेरा रिमाइंडर 0 आया, ये मेरा रिमाइंडर 0 आ गया जब मैं इससे इसको करता हूँ। लेकिन इससे इसका क्या, इससे इसका आगे सॉल्व करेंगे, 1/7 की पावर 501, इसमें भी कितना बचा, ये -1 है, यहाँ पे गौर करिएगा -1 है, -1। अब जब -1 की पावर अगर इवन होती है तो वो 1 बन जाता है, लेकिन जब -1 की पावर ऑड ही रहती है ना तो वो ऑड ही रहता है। इसका मतलब जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मेरा रिमाइंडर आ रहा है 1, -1। क्या रिमाइंडर माइनस में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बट अगर मेरा ऑप्शन ही माइनस नहीं दे रखा, मेरा सारे ऑप्शन में 4 फिगर दे रखी है और वो चारों पॉजिटिव रिमाइंडर हैं, तो मैं नेगेटिव से पॉजिटिव रिमाइंडर में कैसे जंप करता हूँ ये भी सीख लेते हैं। अगर मेरा -1 है और ये डिवाइडेड बाई 7 है,
मेरा -1 है और डिवाइडेड बाई 7 है, मुझे इसका पॉजिटिव रिमाइंडर बनाना है, तो मुझे कुछ नहीं करना, बेसिकली जो ये ऊपर वाला नंबर है इसमें से नीचे वाले में से माइनस कर देना है। मतलब 7 - 1 = 6। तो ये मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर आया, मतलब इसका मेरा आंसर कितना आया, =6। ये मेरा आंसर हो गया =6। क्या आपको ये समझ में आया कैसे हम नेगेटिव रिमाइंडर से पॉजिटिव रिमाइंडर में पहुंचते हैं? जो भी हमारा नेगेटिव रिमाइंडर आया डिवाइडेड बाय समथिंग तो होगा, डिवाइडेड बाय कुछ तो नंबर होगा, बस आपको वो जो ऊपर रिमाइंडर है उसको नीचे वाले नंबर में से माइनस कर देना है और आपका पॉजिटिव रिमाइंडर निकल के आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया 6। अब हम जो है एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारे बाइनोमियल टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं। अब आप देख रहे होंगे कि कितने ईजिली मैं इन वाले क्वेश्चंस को हैंडल कर पा रहा हूं, बस मुझे एक बेसिक पता चला उसकी वजह से। लेट्स गो फॉर दीज क्वेश्चंस। 2 की पावर 36 डिवाइडेड बाय 9। अब मुझे यहाँ पे पावर मिल गई। इन क्वेश्चंस और ऊपर वाले क्वेश्चंस में क्या फर्क है? इन क्वेश्चंस और ऊपर वाले क्वेश्चंस में क्या फर्क है? ऊपर वाले क्वेश्चंस में ये बड़ा होता था तो मुझे इसे छोटा करना पड़ता था। ऊपर वाले क्वेश्चंस में ये ऑटोमेटिकली बड़ा होता था तो इसलिए मुझे छोटा करना पड़ता था। लेकिन इनमें तो ये ऑलरेडी छोटा है। अब मैं क्या करूं? मेरा एक स्टेप तो हो चुका कि ये ऑलरेडी छोटा है। अब मैं क्या करूंगा? अब मेरा सेकंड स्टेप क्या होता है? P/Q को रिलेट करना। मुझे P/Q को रिलेट करना है। नीचे 9 है, ऊपर 2 है और 2 की पावर चल रही है कुछ ना कुछ। तो मैं क्या करूंगा? मतलब मैं ऐसे कैसे P और Q को रिलेट कर सकता हूं कि 9 और ऊपर 2 का कोई रिलेशन आ जाए? तो अब जो मेरा एक स्टेप होगा, मैं 2 की पावर्स को ओपन करना स्टार्ट करूंगा। 2 और 9 कब करीब आ सकते हैं? जब ऊपर 8 हो। 2 की पावर 3 8 होता है। 2 × 2 × 2 2 × 2 × 2 8 होता है। और 8 और 9 में बस एक का ही फर्क है। तो ये बहुत ज्यादा क्लोज आ गए। तो मैं क्या 2 की पावर 3/12 × 9 लिख सकता हूं? इसे ब्रेक करके बिल्कुल लिख सकता हूं। जब ये ऐसे लिखता हूं तो ये पावर इसे मल्टीप्लाई होकर ऑटोमेटिकली 36 ही बन जाएगा। अब ये क्या 2 की पावर 3 को मैं 8 लिख सकता हूं? 8/9/12 बिल्कुल लिख सकता हूं क्योंकि 8 बन रहा है। अब क्या 8 और 9 का क्या रिलेशन होता है? सिर्फ -1 का रिलेशन है। मतलब मैं 8 को क्या लिख सकता हूं? 9 - 1/12/9 लिख सकता हूं। बिल्कुल लिख सकता हूं। अब जैसे मैंने देखा कि यार ये तो 9 आ गया, 9 से 9 कंप्लीट डिवाइड होता है तो इसका रिमाइंडर तो भाई साहब 0 आ जाएगा। ये रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अब इतना पोर्शन बचेगा। ये क्या पोर्शन बचा? -1 की पावर 9 और 12। अब आप देखिए -1 की इवन पावर है, -1 की इवन पावर है, तो क्या आंसर 1 ही नहीं आ गया? क्या इसका रिमाइंडर निकल के 1 आया? तो यार बोलेंगे यार आज तो सारे क्वेश्चंस हैं जिनमें रिमाइंडर 1 ही आ रहा है। ऐसा नहीं होता। ये बाई चांस क्वेश्चंस आ गए जिनमें रिमाइंडर 1 आ रहा हो। इसको ट्राई करते हैं। 3 की पावर 93 डिवाइडेड बाई 80। मुझे 3 और 80 में रिलेशन बताना है। 3 और 80 में मैं कैसे रिलेशन बता सकता हूँ? आप ही सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। 3 और 80 में क्या रिलेशन हो सकता है? हाँ, एक रिलेशन मेरे दिमाग में आया। अगर मैं 3 × 3 × 3 × 3 ये कर देता हूँ तो ये क्या बनता है? 81 बनता है। ये 3 3 × 9 3 × 27 3 × 81, मतलब 3 की पावर 4 81 होता है। और 81 और 80 क्या कोरिलेटेड है? हाँ बिल्कुल, -1 का डिफरेंस है। अभी तक मैं ऐसे ही करता हुआ आ रहा हूँ। कर देते हैं वापस। लेकिन जैसे ही मैं अंदर 3 की पावर 4 लिखता हूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ मल्टीपल लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं 93 को 4 से डिवाइड करता हूँ तो ये तो कंप्लीट डिवाइड होता ही नहीं है भाई। अरे यार, अब 93 तो कंप्लीट डिवाइड होता ही नहीं है 4 से। मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अभी भी कंप्लीट डिवाइड ही देखना पड़ेगा। तो मैं ये एक्स्ट्रा 3 यहाँ पे कुछ निकालूंगा। अब ये क्या होगा? अब मैं एक बार 4 को 93 से डिवाइड करता हूँ। 4 को 93 से मैं डिवाइड करता हूँ। 4 2 जा 8 13, 4 3 जा 12 और 1, मतलब 1 आया। अगर मैं यहाँ पे 92 लिख लेता हूँ, सॉरी, अगर मैं यहाँ पे 23 लिख लेता हूँ, 3 की पावर 4 डिवाइड अपॉन 23, ब्रैकेट में 23 लिख लेता हूँ, तो क्या ये पूरी वैल्यू 92 बन गई? बिल्कुल बन गई। और 93 बनाना है तो एक मैंने 3 और ऐड कर दिया, बिल्कुल कर दिया। अब डिवाइडेड बाय 80 कर लिया। तो अब ये 3 की पावर 4 जो बनी है ये क्या हो गया? 81 बन गया। 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 80 + 1 लिख सकता हूँ। 80 + 1 की 23 और ये 3 की 1 और ये 80। अब ये वापस क्या 80 से 80 कोरिलेट हो गया? बिल्कुल हो गया। तो मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 की पावर 23 × 3 × 3/80।
अब जैसे मैंने इंटू 3 लिखा तो ये ऑटोमेटिकली 1 तो 1 ही रहेगा, ये 3 आ गया, 3/80 मेरा रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर इज 3। अब बच्चों को एक डाउट यहाँ पे आ सकता है, सर ये आपने क्या करा, ये रूल ऑफ इंडाइसिस होते हैं। रूल ऑफ इंडाइसिस क्या बोलते हैं कि अगर मुझे इसे तोड़ना है तो मैंने 3 की पावर 4 लिखा, तो अब जब 4 है तो यहाँ कुछ ना कुछ 4 का मल्टीपल आएगा, तभी तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा। ये मैंने 3 1 उधर क्यों लिया, क्योंकि मैंने 4 को 93 से मल्टीप्लाई करके देखा, मेरा 1 रिमाइंडर आ रहा है, तो अगर मैं इस 93 में से 1 माइनस करता हूँ 92 होता है, तो अगर मेरे को यहाँ 81 लेना है, 4 लेना पड़ा, तो 23 तक अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ तो 92 तक तो मेरा कंप्लीट डिविजिबल चल रहा है। लेकिन मुझे एक 3 और चाहिए क्योंकि यहाँ पे 93 लिखा है, तो मैंने उसे सेपरेट निकाल दिया। मतलब अगर रूल ऑफ इंडाइसिस, मैं आपको एक बार शॉर्टली बता देता हूँ, इसका आंसर ये देख लीजिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ ये क्या होता है, अगर है 2 की पावर 50 इंटू 2 की पावर 21, अगर ये है तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 50 प्लस 21 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 71, 2 की पावर 71 बन जाएगा वो। मतलब ओके, बच्चे कह रहे हैं स्क्रीन कट लिए, तो ये बोल रहे हैं 2 की पावर 71 बन जाएगा ये। तो ये ऐसी चीज़ है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 की पावर 60, 3 की पावर 60, तो मैं इसे ये नहीं लिख सकता 3 की पावर 2 और 30, ये दोनों जब भी ब्रैकेट आ जाता है ना तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये 3 की पावर 60 को मैं 3 की पावर 2 अपॉन ऐसे ब्रैकेट करके 30 भी लिख सकता हूँ। तो दिस इज, ये हम रूल्स अप्लाई कर रहे हैं। हमारी बाइनोमियल थ्योरम, हमारी अब एक थ्योरम कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपनी दूसरी थ्योरम पे आ रहे हैं, यूलर थ्योरम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यूलर थ्योरम से हमारे मोस्टली 70% क्वेश्चंस हो जाते हैं। यूलर थ्योरम कैट का बिल्कुल बेसिक बनाते हैं नंबर सिस्टम का। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, एक बार हम पढ़ते हैं, जस्ट हम इसको कर्सरी रीडिंग देते हैं, आप एक बार रीड करिए इसे क्या है। ये यहाँ पे पावर के बाद ऑफ है, ऑफ के बाद वहां से एनी फ्रैक्शन। यूलर थ्योरम फोकसेस ऑन लोअरिंग डाउन द पावर ऑफ एनी फ्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ यूलर नंबर। लोअरिंग डाउन द पावर, मतलब जो अभी तक हम पावर बोल रहे थे कि 2 की पावर 4 5 3 7 8 9, तो अब ये जो पावर को भी तो छोटा करना पड़ सकता है, तो ये पावर को कौन छोटा करता है, पावर को यूलर नंबर छोटा करता है। यूलर नंबर होता क्या है, यूलर थ्योरम का एक बेसिक है कि आप यूलर नंबर पे जाते हैं, लेकिन यूलर नंबर है क्या, यही हम सीखेंगे यूलर नंबर क्या है। यूलर नंबर, हमारे पास 2 टाइप के नंबर होते हैं। अगर आपने को नंबर सिस्टम का बेसिक आता हो, आपको नंबर सिस्टम का बेसिक आता हो, तो हमारे पास 2 टाइप के नंबर्स होते हैं। एक होता है प्राइम नंबर, 1 इज प्राइम नंबर, और दूसरा होता है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जो 1 से या फिर सिर्फ अपने नंबर से डिवाइड होते हैं, 17 13 और क्या हो सकता है 29, ये वो हैं जो सिर्फ अपने से या 1 से डिवाइड होते हैं। कंपोजिट नंबर उसके अलावा सारे नंबर्स होते हैं। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जो सबसे, जिनका जो फैक्टर है वो एक नहीं, एक से कई ज्यादा होते हैं। जैसे 15 है, 15 कैसे बनता है, 3 इंटू 5 15। 21 है, 21 कैसे बनता है, 3 इंटू 7, मतलब एक से ज्यादा फैक्टर्स हैं, उन्हें कंपोजिट नंबर बोलते हैं। सॉरी, हम अब पढ़ेंगे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का यूलर नंबर दोनों हम निकाल सकते हैं, बट दोनों की टेक्निक अलग अलग होती है। प्राइम नंबर का यूलर नंबर कैसे निकलता है, यूलर नंबर ऑफ एनी प्राइम नंबर इज p माइनस 1। व्हाट इज दिस p माइनस 1? इफ हमारे पास नंबर है 17, 17 एक प्राइम नंबर है, और मुझे क्वेश्चन में ये नीड लग रही है कि मुझे 17 का यूलर नंबर निकालना पड़ता है, तो 17 का यूलर नंबर क्या होता है, 17 माइनस 1 16। मतलब किसी भी प्राइम नंबर का यूलर नंबर क्या होगा, बस उस प्राइम नंबर में से आप -1 कर दीजिए, उसका यूलर नंबर निकल के आ जाएगा। इजी पीजी, बहुत सिंपल। लेकिन कंपोजिट नंबर का अगर हमें यूलर नंबर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये हल्का सा ट्रिकी होता है। ट्रिकी नहीं होता, मैं आपको समझा रहा हूँ, आपके लिए नया है तो आपको शायद लगे पता नहीं है क्या क्या हो रहा है, लेकिन ये पूरे नंबर सिस्टम का बेसिक बनता है। इन्हें ये सारी चीज आना बहुत बहुत जरूरी होती है, बहुत कंपलसरी होती है। मैं आपको बताता हूँ। अब हमें प्राइम नंबर का तो समझ में आ गया, अगर हमें यूलर नंबर चाहिए तो प्राइम नंबर का क्या होता है, प्राइम नंबर -1। लेकिन अगर हमें कंपोजिट नंबर का चाहिए तो कंपोजिट नंबर का क्या होता है, जैसे 10 है, अब मुझे 10 का चाहिए, तो मुझे सबसे पहले द फर्स्ट थिंग दैट आई विल डू इज 10 को प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में करूंगा। 10 किससे बनता है, 2 से बनता है और 5 से बनता है। 2 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 10 होता है। तो अब मुझे इस 10 का अगर यूलर नंबर बताना पड़ रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आप ध्यान से देखिए। पहले मैं रखूंगा 10, ये 10 क्या है, जिस नंबर का मुझे बनाना है, पहले वो लिखा जाएगा नंबर, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई होगा। अब मुझे वो जो नंबर्स मेरे प्राइम में आए हैं वो रखे जाएंगे नीचे, ये आ गए नीचे, दोनों को मैंने नीचे रख लिया। ऊपर क्या रखा जाएगा, ये नंबर में से एक माइनस कर दीजिए, मतलब
2 है तो 1, 5 है तो 4। अब इसे सॉल्व करिए, 2 5 से 10 और 5 से 5, इसको सॉल्व करेगा तो ये आएंगे 4 आएगा, क्योंकि 2 5 से 10 ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा 10 का यूलर नंबर कितना आया? 4। मतलब मेरा किसी भी कंपोजिट नंबर का अगर मुझे यूलर नंबर निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं? पहले आप नंबर लिखिए और फिर उसको जितने भी उसके प्राइम फैक्टर बन रहे हैं उन सबको नीचे लिखिए और ऊपर उससे एक कम करके लिख दीजिए। अब बोलेंगे यार ये कितना कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपके लिए न्यू है तो इसलिए आपको लग रहा है, वरना ये बहुत ईजी निकलता है, बहुत आसानी से निकलता है। अब मुझसे कोई ये पूछे कि यार जैसे अभी हम निकालते हैं, हम 1 2 3 के यूलर नंबर निकालने की प्रैक्टिस करते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे जाएगा। अब लोगों के दिमाग में या स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर हम यूलर नंबर निकाल ही क्यों रहे हैं? बच्चों यूलर नंबर इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि जो हम आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं जिनमें हमें पावर को छोटा करना है उसमें हमें यूलर नंबर की हेल्प लगती है, बस इसीलिए ही हम करने वाले हैं। अच्छा, एक चीज़ है, अप्लाइज ओनली व्हेन p बाई क्यू, p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। ये मैं आपको समझाऊंगा आगे कि ये कब अप्लाई होता है। मतलब किसी भी डिविजिबिलिटी में जब हमें रिमाइंडर निकालना है तो हम यूलर थ्योरम को कब अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं जस्ट एक शॉर्ट में बता देता हूँ। हम सिर्फ तब अप्लाई कर सकते हैं जब ऊपर और नीचे वाला न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो? को प्राइम। को प्राइम क्या होता है? मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन नंबर नहीं हो, कॉमन नंबर नहीं हो। मैं अब आपको ये आगे बताऊंगा ये क्या होता है। यूलर नंबर ऑफ 16 निकालना है। क्या 16 प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है? इट इज अ कंपोजिट नंबर, क्योंकि 16 2 और 8 होता है। 16 के क्या फैक्टर्स होते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इससे मेरा 16 में जाता है। 2 2 से 4 2 से 8 हुआ 16। अब मुझे इसका अगर यूलर नंबर निकालना है तो क्या होगा? 16 इंटू 2 अब 1। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर 2 तो 4 बार आया है तो क्या मैं 4 बार लूंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा जो भी वर्ड्स पे फोकस करिए, प्राइम फैक्टर्स, जितने भी डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, इंडिपेंडेंट प्राइम फैक्टर्स हो रहे हैं, मुझे बस वो एक ही बार लेने हैं। लेकिन अगर जो डिफरेंट हो रहे हैं 2 5 3 7 और फिर 11, इनको मुझे लेना पड़ेगा अगर ये उसके प्राइम फैक्टर्स बन रहे हैं। लेकिन मुझे पावर से फर्क नहीं पड़ता, 5 20 बार आया हो, लेकिन मैं लूंगा एक ही बार। तो अब ये होगा, मैं इसे सॉल्व करूंगा तो क्या बनेगा? 8। मतलब मेरा यूलर नंबर ऑफ 16 कितना हुआ? 8। 8 इज द यूलर नंबर ऑफ 16। अब मेरे को 18 का निकालना है। 18 कैसे बनता है? सर अब कुछ लोग बोलेंगे सर प्राइम फैक्टर निकलते कैसे हैं? अरे बच्चों ये हमने बचपन से सीखा है। 18 9 3 3 3 1, क्या हुआ ये? 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2। अब क्या मुझे पावर से फर्क पड़ता है? नहीं सर, मुझे पावर से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। तो 18 इंटू 2 इंटू 3, और ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब ये 3 2 से 6, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 6 कैंसिल हो गया। मेरा आंसर कितना आया? 6। तो मेरा क्या हुआ? व्हाट इज द यूलर नंबर ऑफ 18? यूलर नंबर ऑफ 18 इज 6। यूलर नंबर ऑफ 18 इज 6। कैसे निकाला? होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कि मैंने कैसे निकाला है। ओके, अब हमें यहां से ये क्वेश्चन करना है कि ये क्वेश्चन होगा कैसे। आपको अगर एक बार इसको नोट करना है तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए कि कैसे यूलर नंबर निकलते हैं। कैसे यूलर नंबर ऑफ 18 इज 6, यूलर नंबर ऑफ 16 इज 8, क्योंकि मुझे इसे तब करना है। आई नीड अ स्पेस टू राइट डाउन द फर्दर क्वेश्चंस। ओके, चलिए, मेरे को लगभग थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा तो मैं इसे हटा देता हूँ एक बार। जस्ट गिव मी अ मिनट, ये थोड़ा स्लो काम करता है। ओके, मेरा ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट दिस क्वेश्चन सेइंग? 6 की पावर 181, 6 की पावर 181 डिवाइडेड बाय 25, 6 की पावर 181 डिवाइडेड बाय 25। अब मुझे निकालना है कि यार मेरा क्या होगा। अब क्या हो सकता है? अब अगर देखिए, ये जो मैं थ्योरम्स पढ़ा रहा हूँ ना आपको, ये ऐसा नहीं है कि अगर किसी क्वेश्चन में बाइनोमियल लग रहा है तो उसमें यूलर नहीं लगेगा, या किसी क्वेश्चन में यूलर थ्योरम लग रही है तो उसमें बाइनोमियल नहीं लगेगा। नहीं, हमारे पास एक ही क्वेश्चन को 4-5 वे होते हैं सॉल्व करने के। इट्स डेट कि हमारा उस टाइम क्या क्लिक हो रहा है। ये मैं 6 को 24 बना सकता हूँ आराम से। नहीं, 6 को मैं 24 नहीं बना सकता, तो मैं इसमें शायद बाइनोमियल में मुझे थोड़ी सी डिफिकल्टी आए, तो मैं क्या यूलर लगा सकता हूँ। अब देखिए, यूलर में हमने सबसे पहले क्या चीज़ सीखी है? ये दोनों को प्राइम होने चाहिए। ये हमने ऊपर एक कंडीशन पढ़ी थी जो मैंने बोला था बाद में समझाऊंगा। को प्राइम का क्या मतलब होता है? ऊपर और नीचे कोई भी इनका कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट 1।
कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट 1। इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1, तो मेरा यूलर नंबर यहाँ लग सकता है। अब देखिए मुझे पावर छोटी करनी है, 25 का यूलर नंबर कितना होगा? 25 कैसे लिख सकते हैं? 5 × 5 लिख सकते हैं। मतलब अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ तो 5 होता है, तो 25 का यूलर नंबर ऑफ 25 कैसे निकलेगा? 25 × 5 और 4, और 5 5 जा 25 और 5 4 जा 20, तो मेरा 25 का यूलर नंबर आ गया 20। मैंने अपना फर्स्ट स्टेप सीख लिया, आई हैव फाउंड द यूलर नंबर विच इज 20। बट सर अब ये तो बता दो कि इस यूलर नंबर का करेंगे क्या? अब देखते हैं, अब बताएंगे हम कि ये यूलर नंबर का होता क्या है। ये जो 20 यूलर नंबर आया है ना, हमें कुछ नहीं करना, बस ये जो यूलर नंबर है उससे इसकी पावर को डिवाइड कर देना है। क्या बोला मैंने? जो मेरा यूलर नंबर आया है, अब सोचिए मुझे पावर को छोटा करना है। अगर मुझे छोटा करना है, मेरे पास सबसे इजी स्टेप क्या है? मैं उसमें माइनस करूं, हाँ हो सकता है, लेकिन मुझे एकदम छोटा करना है तो डिवाइड ही तो, डिवाइड इज दी क्लोजेस्ट स्टेप जिससे मैं उसे छोटा कर सकता हूं। तो यूलर नंबर में से जो यूलर नंबर आया है मुझे वो पावर को उससे डिवाइड करना पड़ेगा। अब मैं 20 से 181 को डिवाइड करता हूं तो मेरा कितना रिमाइंडर बचता है? मेरा कितना रिमाइंडर बचता है? ये अभी क्या चल रहा है? 6 की पावर 25। अब मेरा कितना रिमाइंडर बचेगा? 180 तक तो कंप्लीटली चला गया, 20 × 9 180, मेरा रिमाइंडर कितना बचा? 1। क्या ये हो गया शॉर्ट? 6/25। अब मुझे इसका रिमाइंडर निकालना है, रिमाइंडर आ गया ऑटोमेटिकली 6। क्या मेरा ऑटोमेटिकली 6 रिमाइंडर आ गया? बिल्कुल ठीक है कि सर ऑटोमेटिकली 6 रिमाइंडर आ गया, तो इसका आंसर कितना आया? 6। तो क्या चीज हमने यहां से सीखी कि यूलर नंबर निकल गया। यूलर नंबर निकालने के बाद क्या नेक्स्ट स्टेप होता है? जो मेरे को पावर दे रखी है, मुझे उस पावर को उस यूलर नंबर से डिवाइड करना पड़ता है। जैसे ही मैं डिवाइड कर दूंगा मेरे पास रिमाइंडर आएगा और मुझे रिमाइंडर लिखना है और मेरा इजी पीजी आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं। अब ये भी जो चीज हमने सीखी है हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे अप्लाई हो पा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 3 की पावर 33 डिवाइडेड बाय 17। अब क्या यूलर नंबर का सबसे पहला स्टेप क्या होता है? हमें ये देखना है p/q की फॉर्म में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या को प्राइम है? 3 और 17 के बीच में 1 के अलावा का कोई सा नंबर होता है जो दोनों का फैक्टर हो? नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। यस, दे आर को प्राइम, मतलब हम यूलर नंबर लगाने के कैपेबल हैं। अब 17, क्या 17 प्राइम नंबर नहीं है? यस, 17 इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का यूलर नंबर क्या होता था? प्राइम नंबर -1, मतलब मेरे 17 का यूलर नंबर कितना आया? 17 का यूलर नंबर आया सर 16। मेरा यूलर नंबर भी आ गया। अब जब मेरा यूलर नंबर आ गया तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ओके, लेट्स जस्ट टेक डिफरेंट, ये लेके देखते हैं। ठीक है, अब जैसे मेरा यूलर नंबर आ गया तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? उस यूलर नंबर से सारा पावर को डिवाइड कराइए। 3 की पावर 33 डिवाइडेड बाय 16 अपॉन 17। अब जैसे मैं 16 से करता हूं तो 16 2 जा 32, 16 2 जा 32। बच्चे बोल रहे हैं ये लाइट हो रहा है, ओके हम पेन चेंज कर लेते हैं वापस। 16 की पावर 16 × 2 32, तो मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। 3 की पावर 1/17। अब क्या आंसर आया? 3, मतलब 3 की पावर 1 3 तो होता है, और 3 को अगर मैं 17 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा? सर 3। मेरा 3 तो रिमाइंडर बचेगा सर, और कुछ नहीं बचेगा, 3 बचेगा। तो मेरा आंसर कितना आया इसका? व्हाट इज द आंसर? रिमाइंडर इज 3। आपको समझ में आया कि क्यों मैंने यूलर नंबर सीखा? क्या होता है, एक बार मैं वापस आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हमें देखना है कि जो p/q की फॉर्म है, तो वो p/q क्या कोप्राइम है या नहीं। फर्स्ट कोप्राइम है, जैसी कोप्राइम आया, क्या मुझे नीचे का नंबर जो है मेरा q है वो कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर है? अगर वो प्राइम नंबर है तो उसमें -1 कर देंगे, उसका यूलर नंबर आ गया। अगर वो कंपोजिट नंबर है तो उसका जो मैंने मेथड सिखाया है उससे कंपोजिट नंबर, उसका यूलर नंबर निकालेंगे। जब मेरे पास यूलर नंबर आ गया, मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? जो सर पावर है उससे यूलर नंबर से उस पावर को डिवाइड करिए। जैसे ही मैं डिवाइड करूंगा क्या मेरा कोई रिमाइंडर निकल के आएगा? बस उस रिमाइंडर तक ही जाना है और उसके बाद क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। ये हमने यूलर नंबर सीख लिया। अब हम चलते हैं अपने विल्सन थ्योरम पे। बिलीव करिए आप 50 से 80% क्वेश्चन सिर्फ इन दो थ्योरम की हेल्प से होते हैं, यूलर थ्योरम और बाइनोमियल थ्योरम। दोनों, कोई भी क्वेश्चन में दोनों थ्योरम भी लग सकती है, दोनों थ्योरम भी लगती है क्वेश्चंस में कि पहले बाइनोमियल से हमारा बेस जो p है वो छोटा हो गया और उस पर हमें पावर छोटी करनी पड़ी तो पावर यूलर नंबर से छोटी हो गई। हो भी सकता है कि कोई एक लगे या कोई दूसरा लगे।
अब हम पढ़ रहे हैं विल्सन थ्योरम। ये हमारी थर्ड टाइप की थ्योरम है। विल्सन थ्योरम क्या बोलती है? विल्सन थ्योरम का सिंपल है, सिर्फ 2 रूल्स हैं। ये देखिए, p-1 और ये क्या होता है? ये जो मैं बोलो p-1 डिवाइडेड बाई p और n-1 डिवाइडेड बाई n, ये चीज क्या डिनोट करती है? ये डिनोट करती है ये, अगर मैं ये लिख रहा हूं ना, ये फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर मैं इसको इतना लंबा लिखने के बदले में डायरेक्ट लिख देता हूं 6 फैक्टोरियल। अब क्या है, ये बोल रहा है कि भाई साहब अगर नीचे प्राइम नंबर हो और ऊपर p-1 जैसी वैल्यू हो तो उसका हमेशा जो रिमाइंडर आएगा वो -1 आएगा, हमेशा रिमाइंडर। ये एक शॉर्टकट हो गया, ये RFA के रूल समझ लीजिए। और भाई साहब अगर n-1, यहाँ पे n क्या है? n इज अ कंपोजिट नंबर। मैंने आपको अभी प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का फर्क सिखाया था कि क्या होता है। अगर कोई भी हमारा n है और यहाँ पे n-1 है तो उसका रिमाइंडर हमेशा 0 होगा। अभी बोलेंगे सर आपने फॉर्मूला तो बता दिया, बट ये क्वेश्चन में कैसे यूज होता है, जरा आप ये तो बताइए। ठीक है, अब इसे क्वेश्चन में यूज करते हैं। ये लिखा है 6 फैक्टोरियल बाय 7, मतलब ये लिखा है ऐसे। क्या ये ऊपर वाली फिगर नहीं हो गई? 7 - 1 और 7, क्या यही हुआ? और 7 प्राइम नंबर होता है? यस, 7 इज अ प्राइम नंबर। तो ऑटोमेटिकली मेरा रिमाइंडर कितना आ गया? सर रिमाइंडर आ गया -1। रिमाइंडर माइनस में आया है, बिल्कुल ठीक है। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे ऑप्शंस में माइनस हो ही नहीं? मेरे ऑप्शंस में सारे जो क्वेश्चन में ऑप्शन आएंगे वो सारे पॉजिटिव में दे रखे हो, कुछ भी दे रखे हो पॉजिटिव, तो मुझे नेगेटिव रिमाइंडर से पॉजिटिव रिमाइंडर पे जंप करना है। तो मैं कैसे करूंगा? r इज इक्वल्स टू, नीचे 7 है, 7 - 1 इज इक्वल्स टू 6। ये मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर आ गया। मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मेरा आंसर कितना आया? 6। अब आप सर बोलेंगे सर आपने तो बोला था रिमाइंडर -1 होता है। बच्चों वो माइनस का है, रिमाइंडर माइनस का है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि r कितना होता है, जो प्राइम नंबर है उसमें से वो -1 होगा। प्राइम नंबर -1 इज इक्वल्स टू, ये मेरा पॉजिटिव नंबर आएगा, जो नंबर आएगा यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर वो होगा। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया हो। अब सर आप ये बताइए एक बार कि कंपोजिट नंबर में आपने क्या बताया था? ये 8 कंपोजिट नंबर होता है, बिल्कुल। 2 इंटू 2 इंटू 2 8 बन गया। ये ऊपर क्या लिखा है? 8 - 1 डिवाइडेड बाई 8। क्या ये इसी फॉर्म में मैंने ऊपर लिखवाया है? क्या 8 - 1 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 8। तो सर क्या मैं डायरेक्ट कोई थ्योरम है जो या मुझे डायरेक्ट डिवाइड करना पड़ेगा? नहीं, आपको डायरेक्ट डिवाइड नहीं करना। कंपोजिट नंबर में रिमाइंडर हमेशा 0 होता है जब भी ये फॉर्म होती है। हमें आंख बंद करके आंसर लिख देना है r इज इक्वल्स टू 0। r इज इक्वल्स टू 0 हमें बट डायरेक्ट ये लिख देना है r इज इक्वल्स टू 0, हमें और कुछ नहीं लिखना। तो आपको ये समझ में आया कि कैसे ये हमारी थर्ड थ्योरम थी। विल्सन थ्योरम में बस 2 फॉर्मूले होते हैं कि अगर नीचे प्राइम नंबर है और ऊपर कोई चीज फैक्टोरियल में है, फैक्टोरियल हमेशा मल्टीप्लाई बोलता है। अगर मैं लिख रहा हूँ 100 फैक्टोरियल, तो 100 फैक्टोरियल का क्या मतलब है? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 100 तक। तो उसको मैं शॉर्टकट में 100 फैक्टोरियल लिखता हूँ। तो ये विल्सन थ्योरम हमारे मल्टीप्लिकेशन और फैक्टोरियल रूल के बेसिस पे होती है कि अगर प्राइम नंबर है और ऊपर प्राइम नंबर -1 है, रिमाइंडर हमेशा -1 होगा। और अगर कंपोजिट नंबर है ऊपर कंपोजिट नंबर -1 की मल्टीप्लाइंग फिगर बन रही है तो रिमाइंडर हमेशा 0 होगा। क्वेश्चन में बहुत आता है, बहुत हेल्पफुल है, बहुत ज्यादा। ये हमारे 3 थ्योरम्स हो चुके हैं। अब हम अपने लास्ट की तरफ चलते हैं, डेट इज चाइनीज थ्योरम। ओके, ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि ये कट रहा है। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। ओके, ये जो है मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे। ये हमारी हल्की सी स्क्रीन कट रही है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ क्या लिखा है। ये लिखा है चाइनीज थ्योरम, चाइनीज थ्योरम। वो बोलेंगे यार यहाँ थ्योरम में भी सर चाइनीज लोग आ गए, थ्योरम में भी हमारा ये चीज आ रहा है। ठीक है, कोई नहीं, हमें तो पढ़ने से मतलब है। ये क्या बोलता है? दिस थ्योरम, यहाँ पे जो उधर लिखा है ना वो दिस लिखा है, THIS। This theorem focuses on the lowering down the value of denominator in fraction। ये मेरा न्यूमरेटर होता है, ये मेरा डिनोमिनेटर होता है। तो सर अभी तक हम न्यूमरेटर को कम करना सीख गए बाइनोमियल से। यहाँ पे अगर 8 3 2 1 6 जो भी लिखा है, हम इस पावर को कम करना सीख गए यूलर थ्योरम से। लेकिन सर इसका क्या, कभी अगर ये बड़ी आ गई तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बिल्कुल ठीक, ये अगर बड़ी आ गई तो इसको भी तो सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है। अब आप ये देखिए क्वेश्चन मुझसे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है
2227 की पावर 25 डिवाइडेड बाय 15, वो ये बोल रहा है 2 की 7 डिवाइडेड बाय 15। ओके सर, इसको अब हम क्या लिख सकते हैं आप बताइए। अब ये जो 15 है, क्या इस 15 को मैं तोड़ सकता हूँ? बिल्कुल तोड़ सकता हूँ। सर 15 कैसे बनता है, एक बार मैं इसको हटा रहा हूँ, सॉरी, ये 15 बनता कैसे है, सॉरी क्या हो रहा है, 15 बनता कैसे है, 3 से बनता है और 5 से बनता है। तो क्या सर मैं ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ 227 की पावर 25 और 227 की पावर 25 बाई 15। अब मैं क्या इनको सेपरेटली सॉल्व कर सकता हूँ क्या सर, कि मैं इनको सेपरेटली सॉल्व कर लेता हूँ और मैं डायरेक्ट रिमाइंडर निकाल लेता हूँ? बिल्कुल ठीक, चाइनीज थ्योरम हमसे यही बोलती है कि भाई आप इनको सेपरेटली सॉल्व कर लो। अब मैं 3 को 227 से डिवाइड करता हूँ तो कितना होता है मेरा बताइए, 2259। तो ये 225 तक तो होता है। अगर मैं 225 में जाऊँ, 3 को 225 करूँ तो ये कंप्लीट डिवाइड होगा, क्योंकि 5 6 7 8 9, 3 का डिविजिबिलिटी रूल 5 6 7 8 9 वो होता है, सम होता है ना, डिजिट्स का सम। तो इसलिए मुझे पता चल गया 2 to 5 तक तो होगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 की पावर 3 की पावर 25, जैसे हमने पहले सीखा था। 5 देख लीजिए, अब 5 है तो 2 to 5 कंप्लीट डिवाइड होता होगा, इसमें भी कितना बचा, 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 25। अब एक बात बताइए सर, 3 प्राइम नंबर है? हाँ सर बिल्कुल 3 प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का यूलर नंबर कितना होता है, प्राइम नंबर -1 तो 2 इसका यूलर नंबर हुआ। यूलर नंबर से मैं क्या करता हूँ, पावर को डिवाइड करता हूँ। तो अगर मैं 2 से यहाँ डिवाइड करता हूँ तो मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा सर। तो ये 2 की पावर 1/3, इसको सॉल्व करके मेरा रिमाइंडर 2 आ गया। मतलब इस वाले पोर्शन का मेरा रिमाइंडर कितना निकल के आ गया, 2। अब इस पोर्शन को देखिए, 2 लिख लिया। अब सर 5 क्या प्राइम नंबर है? बिल्कुल है, 5 प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का यूलर नंबर क्या होता है, 5 - 1 4। तो क्या 25 को अगर मैं 25 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, 25 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो सर मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा? आपका रिमाइंडर बचेगा 1। 6 4 24 1। तो ये मेरा रिमाइंडर बचा 2 की पावर 1/5। तो मेरा रिमाइंडर कितना बचा, 2। तो सर दोनों केस में 2 बच रहा है, तो मतलब हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 2। ये मेरा आंसर आ गया। इन दोनों केस में सेम सेम बचेगा, तो मेरा 1, ऐसे नहीं मैं 2 × 2 4 कर दूंगा या 2 + 2 4, नहीं, द आंसर वुड बी 2 ओनली, अ सिंगल 2। यहाँ पे हमारा नंबर सिस्टम का जो रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट है ये पूरा खत्म होता है। इसमें मैंने आपको 4 थ्योरम्स पढ़ाई हैं। सबसे पहले हम ऐसी ओरली रिवीजन कर लेते हैं कि मैंने कौन कौन सी थ्योरम पढ़ाई है आपको। हमने कौन कौन सी पढ़ी है, बायनोमियल, बायनोमियल पी को छोटा करवाती है। यूलर, यूलर नंबर पावर को छोटा करवाती है। विल्सन, विल्सन ये बोलती है अगर कोई मल्टीप्लाई में हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक मल्टीप्लाई में हो, नीचे प्राइम नंबर हो तो रिमाइंडर हो जाता है -1। लेकिन अगर नीचे कंपोजिट नंबर हो और ऊपर कंपोजिट -1 की फिगर बन रही हो तो रिमाइंडर हो जाता है 0। और मुझे चाइनीज थ्योरम क्या बताती है कि सर नीचे को अगर मुझसे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पा रहा तो मैं नीचे भी तोड़ सकता हूँ, कोई भी उसको प्राइम फैक्टर में कर सकता हूँ। अगर 49 है तो 7 तो एक बार 7 कर लेंगे। अगर हमारा कितना है 36 है, 6 × 6 छोड़ देते हैं। 15 है, 3 × 5 हमने देखा। अब वो 14 है, 14 को क्या कर सकते हैं, 2 × 7, 2 को ले सकता हूँ और 7 को ले सकता हूँ। बस ये चीज़ बताई है मैंने आपको। यही बेसिस मेरा बनता है पूरे रिमाइंडर थ्योरम का। यही चारों थ्योरम चलती हैं, इसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। एक बार वापस इन सारे कॉन्सेप्ट पे गो थ्रू जाइएगा, धीरे धीरे वीडियो को वॉच करिएगा और समझिएगा क्या है। ये एक वीडियो आपके पूरे रिमाइंडर थ्योरम का बेस बन चुकी है। इसमें हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व करे हैं, बहुत सारे हमने क्वेश्चंस एग्जांपल के थ्रू देखे हैं। तो दिस इज अ होलसम कंप्लीट वीडियो ओवर रिमाइंडर थ्योरम, और जितना इजी तरीके से मैं समझा सकता था, मेरी कैपेबिलिटी थी, आई हैव डन इट। सो जस्ट गो लर्न एंड एंजॉय। डू शेयर स्मार्ट सॉल्व विद वर्धमान। थैंक यू।